हेलो। और आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फार्मेसी की दुनिया के एक बेहद इंटरेस्टिंग और क्रूशियल टॉपिक को डिकोड करने जा रहे हैं और वो है मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट्स। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं या बस हेल्थ केयर फील्ड में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो ये अल्टीमेट स्टडी गाइड बिल्कुल आपके लिए है। आज हम ये समझेंगे कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली गोली को साइंटिफिक तरीके से मॉडिफाई करके इतना स्मार्ट बना दिया जाता है कि वो शरीर में बिल्कुल सही वक्त पर सही तरीके से अपना काम करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस टॉपिक में डाइव इन करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे दी एडहेरेंस प्रॉब्लम से। उसके बाद हम डिलेड वर्सेस एक्सटेंडेड रिलीज के बीच के फर्क को समझेंगे। फिर हम सस्टेन्ड और कंट्रोल्ड रिलीज के बीच के उस बारीक अंतर को देखेंगे जो अक्सर बहुत कंफ्यूज करता है। इसके बाद बारी आएगी फास्ट डिसॉल्विंग इनोवेशंस और मल्टी लेयर्ड सॉल्यूशंस की। और फाइनली हम फार्मेसी प्रैक्टिस में इसके असली फायदों और नुकसानों पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपनी पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती की, दी एडहेरेंस प्रॉब्लम। जरा सोचिए, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर किसी को दिन में 3 या 4 बार बिल्कुल सही समय पर कोई दवा खानी पड़े तो क्या वो खा पाएगा? अक्सर डोज छूट ही जाती है ना? इसी को हम एडहेरेंस प्रॉब्लम कहते हैं और इससे पूरा का पूरा ट्रीटमेंट फेल हो सकता है। इमीडिएट रिलीज यानी आईआर टैबलेट्स के साथ यही दिक्कत है। ये पेट में जाते ही तुरंत घुल जाती हैं। ब्लड में दवा का लेवल एकदम से ऊपर जाता है और फिर उतनी ही तेजी से नीचे भी गिर जाता है। मतलब असर बनाए रखने के लिए आपको दिन भर गोलियां खानी पड़ेंगी। लेकिन यहीं पर मॉडिफाइड रिलीज यानी एमआर टैबलेट्स एक गेम चेंजर साबित होती हैं। ये एक स्टेडी यानी लगातार डिलीवरी देती हैं। इससे ब्लड में दवा का कॉन्सेंट्रेशन एकदम मेंटेन रहता है और आपको दिन में सिर्फ 1 या 2 डोज लेने की ही जरूरत पड़ती है। कितना कन्वीनियंट है ना? अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, डिलेड वर्सेस एक्सटेंडेड रिलीज। मॉडिफाइड गोलियां अपने अंदर मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को बेसिकली 2 मेन तरीकों से रिलीज करती हैं। इसे समझने के लिए इमेजिन कीजिए एक पानी का नल। डिलेड रिलीज में क्या होता है कि ये किसी खास लोकेशन का इंतजार करती है और सही जगह पहुंचते ही नल को फुल ब्लास्ट पर खोल देती है। मतलब दवा एक साथ निकलेगी लेकिन थोड़ी देरी से। वहीं दूसरी तरफ एक्सटेंडेड रिलीज नल को पूरा नहीं खोलती। ये टाइम बेस्ड है। ये कई घंटों तक एक एक बूंद टपकाती रहती है जिससे दवा धीरे धीरे लगातार शरीर में जाती है। डिलेड रिलीज का एक क्लासिक एग्जांपल है एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स, जबकि एक्सटेंडेड रिलीज में हमारी एसआर और सीआर टैबलेट्स आती हैं। आइए इस डिलेड रिलीज यानी एंटेरिक कोटेड टैबलेट की पूरी फिजिकल जर्नी को स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करते हैं। स्टेप 1, गोली ने पेट में एंट्री ली। अब पेट का माहौल तो बहुत एसिडिक यानी लो पीएच वाला होता है, लेकिन गोली पर एक खास पॉलीमर की कोटिंग होती है जो उसे इस एसिड से सेफली बचाकर निकाल लेती है। या फिर यूं कह लें, ये पेट की अंदरूनी परत को दवा से होने वाली जलन से बचाती है। फिर आता है स्टेप 2। गोली आगे बढ़ती है और छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के हाई पीएच वाले माहौल में पहुंच जाती है। और फाइनली स्टेप 3, जैसे ही इसे ये हाई पीएच मिलता है वो पॉलीमर कोटिंग तुरंत घुल जाती है और दवा एक साथ पूरी तरह से रिलीज हो जाती है, बिल्कुल उस नल की तरह जो अचानक पूरा खोल दिया गया हो। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, सस्टेन्ड वर्सेस कंट्रोल्ड रिलीज। जब हम एक्सटेंडेड रिलीज कैटेगरी के थोड़ा और डीप जाते हैं तो 2 ऐसे नाम सामने आते हैं जिनमें लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, एसआर और सीआर। तो सस्टेन रिलीज या एसआर बेसिकली क्या है? इसका मेन काम है ब्लड प्लाज्मा में दवा का एक कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना। इसमें पहले एक लोडिंग डोज निकलती है जो आपको तुरंत रिलीफ देती है और फिर एक मेंटेनेंस डोज शुरू होती है। जैसे जैसे आपकी बॉडी दवा को इस्तेमाल करके बाहर निकालती है, ये मेंटेनेंस डोज उस कमी को धीरे धीरे पूरा करती रहती है। हालांकि एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें दवा रिलीज होने की रफ्तार में कभी कभी छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस यानी हल्के उतार चढ़ाव आ सकते हैं। लेकिन अगर हम कंट्रोल्ड रिलीज यानी सीआर की बात करें तो ये समझ लीजिए कि ये एक मेजर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है। ये एक एकदम प्री डिटरमाइंड यानी पहले से तय किए गए फिक्स्ड रेट पर ही दवा रिलीज करती है। और इसकी सबसे खास बात क्या है? ये एप्लीकेशन साइट का बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट से पूरी तरह इंडिपेंडेंट होती है। मतलब शरीर के अंदर का पीएच कैसा है या एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, इससे सीआर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस अपनी एक सख्त फिक्स्ड स्पीड पर ही दवा पहुंचाती रहेगी। इन दोनों के फर्क को बिल्कुल क्लियर करने के लिए कुछ और की पॉइंट्स देखते हैं। कंट्रोल्ड रिलीज सिर्फ दवा रिलीज नहीं करती, ये बॉडी में दवा के कॉन्सेंट्रेशन को सख्ती से कंट्रोल भी करती है। इसका जो डिलीवरी रेट है ना, वो मैथमेटिकली फिक्स्ड होता है। जैसे कि ये बिल्कुल सटीक इतने मिलीग्राम दवा ही हर घंटे रिलीज करेगी, ना एक बूंद ज्यादा ना कम। और हाँ, एक और दिलचस्प बात,
ये टेक्नोलॉजी सिर्फ मुंह से खाई जाने वाली गोलियों तक ही सीमित नहीं है। इसे पैचेस या इम्प्लांट्स जैसे दूसरे डोजेज फॉर्म्स में भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, फास्ट डिसॉल्विंग इनोवेशंस। ये जो कैटेगरी है ना, ये कुछ खास तरह के पेशेंट्स के लिए एकदम स्पेशली इंजीनियर की गई है। और यहाँ हमारे सामने एक बहुत ही सीरियस और दिलचस्प क्लिनिकल सवाल आता है। होता क्या है कि जब भी हम कोई आम गोली खाते हैं तो हमारा शरीर उसे एब्जॉर्ब करके सीधे लिवर के पास चेकिंग के लिए ले जाता है, और हमारा लिवर ब्लड स्ट्रीम में दवा पहुंचने से पहले ही करीब 30% दवा को तोड़कर लिटरली बर्बाद कर देता है। इसे हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो सवाल यह है कि लिवर के इस डिस्ट्रक्शन वाले रास्ते को हम बाईपास कैसे करें। और यही एंट्री होती है फास्ट डिसॉल्विंग टैबलेट्स यानी एफडीटीज की। ये गोलियां इतनी एडवांस हैं कि इन्हें पानी की भी जरूरत नहीं होती। ये सलाइवा के टच में आते ही 60 सेकंड से भी कम समय में मुंह में ही पिघल जाती हैं। अब क्योंकि दवा मुंह और गले के टिश्यू से सीधे खून में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो ये पेट और लिवर वाले लंबे रास्ते से बच जाती है। इसका नतीजा, लिवर का जो डिस्ट्रक्शन 30% था वो घटकर सिर्फ 10% रह जाता है। इससे बायो अवेलेबिलिटी में मैसिव उछाल आता है और दवा तुरंत अपना काम शुरू कर देती है। खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों या जिन्हें गोली निगलने में दिक्कत होती है, उनके लिए ये लिटरली किसी वरदान से कम नहीं है। चलिए अब देखते हैं अपना 5वां सेक्शन, मल्टी लेयर्ड सॉल्यूशंस। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का ये एक ऐसा कमाल है जिसे देखकर सच में हैरानी होती है। इमेजिन कीजिए कि हमें एक पेशेंट को 2 अलग अलग दवाइयां देनी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो दोनों दवाइयां आपस में रिएक्ट कर सकती हैं, यानी इनकम्पैटिबल हैं। ऐसे में मल्टी लेयर टैबलेट्स काम आती है। इनमें एक कोर मैट्रिक्स और एक मॉड्यूलेटिंग बैरियर लेयर होती है। ये बैरियर लेयर उन दोनों रिएक्टिव इंग्रेडिएंट्स को एक ही गोली के अंदर आपस में टकराने से रोकती है। ये एक ही गोली के अंदर चल रही एक साइलेंट लड़ाई को रोक देती है। इससे मरीजों की जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि अब उन्हें मुट्ठी भर गोलियां खाने का मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं उठाना पड़ता। सिर्फ एक गोली और काम हो गया। और फाइनली हमारा आखिरी सेक्शन, फार्मेसी प्रैक्टिस के प्रोज और कॉन्स। इन सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज का रियल वर्ल्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस पर क्या असर पड़ता है? वेल, इसके फायदे बहुत ही शानदार हैं। सबसे बड़ी जीत तो पेशेंट एडहेरेंस में आती है। लोग अपनी दवाइयां समय पर लेते हैं क्योंकि डोज कम लेनी पड़ती है। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि खून में दवा का लेवल अचानक से बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं होता, जिसे हम पीक एंड ट्रॉफ कहते हैं। इसलिए साइड इफेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं। कंट्रोल्ड रिलीज की वजह से एस्प्रिन या पेन किलर से होने वाली गैस्ट्रिक ब्लीडिंग का खतरा भी काफी कम हो जाता है। और बिजनेस के नजरिए से देखें तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये एक नई पेटेंट लाइन क्रिएट करने का बहुत बड़ा मौका होता है। लेकिन देखिए, हमें न्यूट्रल रहकर इसके नुकसान भी समझने होंगे। सबसे पहली बात, इन स्मार्ट टैबलेट्स को बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और आखिरकार इसका बोझ मरीजों की जेब पर ही पड़ता है। दूसरा, अगर कोई दवा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के सिर्फ एक खास हिस्से में अब्जॉर्ब होती है और ये गोली वहाँ से बिना पूरी तरह घुले आगे निकल गई, तो दवा शरीर में लगेगी ही नहीं। एफडीटीज के साथ दिक्कत यह है कि वो बहुत नाजुक होती हैं और हवा से नमी सोख लेती हैं, तो उन्हें स्टोर करना एक सिरदर्द है। और सबसे सीरियस रिस्क है डोज डंपिंग का। जरा सोचिए, अगर किसी कंट्रोल्ड रिलीज गोली की वो पॉलीमर कोटिंग समय से पहले टूट गई तो क्या होगा? पूरे 12 या 24 घंटे की दवा एक ही सेकंड में शरीर में रिलीज हो जाएगी। ये एक्सीडेंटल पॉइजनिंग का एक बहुत खतरनाक रिस्क है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल हमारे सामने आता है। आज के समय में जब दवाइयां इतनी एडवांस्ड हो चुकी हैं, जहां मल्टी लेयर और कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम हर जगह छाए हुए हैं, तो पर्सनलाइज्ड फार्मेसी में अगली बड़ी क्रांति यानी नेक्स्ट फ्रंटियर क्या होगा? क्या भविष्य में हम ऐसी स्मार्ट पिल्स देखेंगे जो सीधे हमारे डीएनए को रीड करके हमारे शरीर की जरूरत के हिसाब से खुद ब खुद अपना रिलीज रेट तय करेंगी? ये सच में सोचने वाली बात है ना? मुझे उम्मीद है कि मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट्स के इस एक्सप्लेनर से आपको एक बहुत ही क्लियर और नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक्स को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए।